रोज कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा हमारे सामने लगातार पिछले 10-12 दिनों से लगातार आ रहा है। तो ऐसे में क्या उस समय जब रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में चल रही थी, तो क्या कोरोना गाइडलाइन की जो पालना करवाना चुनाव आयोग की एक तरह से जिम्मेदारी नहीं थी? चुनाव आयोग को अगर कोरोना फैलाने के लिए हम अगर ये कहें कि पूरी तरह से, जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में और निर्देशों में कहा है कि कोरोना को पूरे देश में फैलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां पश्चिम बंगाल में हो रही है, उनको करने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव की जो तारीखों का ऐलान किया गया था, उन तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने ही किया था। तो क्या चुनाव आयोग देश में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऐसे में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं और इस देश का पूरा सिस्टम जहां सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में केंद्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की व्यवस्था, इस देश की जनता की व्यवस्था और उन तमाम जो जनता है पूरे देश की, उनके पूरे घर परिवार और तमाम तरह की जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सबके लिए जिम्मेदार नहीं है? जिस देश की सत्ता का पूरा केंद्रीयकरण एक हाथों में चला जाए, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में चला जाए, क्या वही व्यक्ति उस देश की तमाम जितने भी तरह की परिस्थितियां या खामियां या जितने भी हालात उस देश में पैदा होते हैं, क्या उन तमाम हालातों के उस शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस देश की पूरी सत्ता को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में लिए बैठे हैं, क्या जो कोरोना ने जो पूरे देश की व्यवस्था बिगाड़ी है, देश को आज तकरीबन, जहां तक मेरी समझ में आता है, तकरीबन 50 सालों से भी पीछे इस देश को धकेल दिया है, क्या उन तमाम परिस्थितियों के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन सोचना तो उन्हें चाहिए जो इस देश की पूरी तमाम व्यवस्थाएं, जितनी भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, हर उस देशवासी की, उसकी चाहे बात हम उसकी किस्तें चुकाने की बात करें या उसके बीवी बच्चों या उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की पेट को भरने की व्यवस्थाओं की बात करें, क्या ये तमाम व्यवस्थाएं उस देश की व्यवस्था चलाने वाले व्यवस्थापक यानी कि माननीय प्रधानमंत्री के हाथों की बात नहीं है? तो फिर सारा का सारा ठीकरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के माथे पर क्यों फोड़ा जा रहा है? और जब अगर हम बात सिर्फ सिस्टम की करते हैं तो दोस्तों जरा मुझे ये बताइए कि इस देश का जो सिस्टम है वो आखिर चला कौन रहा है? आप और मैं तो इस देश का सिस्टम चला नहीं रहा हूं। इस देश का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक शख्स चला रहा है और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जब देश में नोटबंदी की परिस्थितियां एक तरह से कथित रूप से उपज गई थी, तब अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी चैनल पर सामने आते हैं और पूरे देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को अचानक से बंद कर देते हैं। तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं सोचा कि जो लोग भीख मांगकर किसी ना किसी तरीके से 500 रुपए का नोट बना लेते हैं अपने परिवार के लिए, उस परिवार का क्या होगा? या फिर जिन औद्योगिक घराने की चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, उन औद्योगिक घरानों का क्या होगा?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं सोचा था? अब अगर बात करते हैं उसके बाद सीधा अगर हम जंप करते हैं पिछले 16 से लेकर 2020 पे हम आते हैं। 22 मार्च 2020 का हम यहां पर जिक्र करेंगे जब पूरे देश में तकरीबन आधे घंटे के इंटीमेशन पर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है। भले ही कारण उसका कोरोना रहा हो या फिर कोई और परिस्थितियां रही हो, लेकिन कोरोना जब पिछले साल देश में दाखिल हुआ उसके तकरीबन 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2020 को कैमरे पर आते हैं और अचानक से आधे घंटे के इंटीमेशन पर पूरे देश को लॉकडाउन कर देते हैं। और जब पूरे देश को लॉकडाउन किया गया तो क्या माननीय प्रधानमंत्री को इस देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं थी? आज जब पूरे देश में 3.5 लाख से ज्यादा संक्रमित, कोरोना संक्रमित हर रोज पिछले तकरीबन 10 और 11 दिनों से सामने आ रहे हैं, तो इस देश में कोई लॉकडाउन के बारे में सोच तक नहीं रहा है। ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन सवाल यह है कि आज जब पूरे दुनिया को अपनी जकड़ में लेने के बाद कोरोना वायरस ने सिर्फ और सिर्फ भारत को अपनी पकड़ में बना लिया है, तो क्या इस कोरोना वायरस से निकलने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर रहना चाहिए? इसका फैसला दोस्तों आपको खुद को करना है। अगर इस कोरोना वायरस से आपको और अपने परिवार को बचाकर रखना है तो तमाम तरह की जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करना तो आपकी और हमारी और हमारे पूरे परिवार की एक तरह से जिम्मेदारी कह लीजिए या फिर उसे मजबूरी कह लीजिए। उस कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो तो हमें किसी ना किसी रूप से करनी ही पड़ेगी, तभी हम इस कोरोना वायरस से बच पाएंगे। और अगर बात करते हैं इस कोरोना वायरस से बचने की, तो दोस्तों इससे बचने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन की। अगर बात करें तो वैक्सीनेशन एक अलग जरिया है, वहां पर हम किसी भी तरह से इस वीडियो में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो YouTube की तरह से इस वीडियो को टेकन डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम तरह की जितनी भी एहतियात कोरोना से बचने के लिए की जानी चाहिए, चाहे बात मास्क लगाने की हो या फिर 2 गज दूरी का पालन करने की हो, वो तो हमें अपने और अपने परिवार को सुरक्षित इस कोरोना से बचाए रखने के लिए करना ही चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बात बहुत लंबी हो जाएगी और जिसका कभी अंत भी नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी भी है जिनका जिक्र इस वीडियो में हम कर नहीं पाए। ये बात हमारी जारी रहेगी। इसके बाद अभी बहुत सारी बातें ऐसी है जो लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कोरोना की सेकंड फेज इस वक्त चल रही है, थर्ड वेव भी आने बाकी है, जैसा कि कुछ प्रिडिक्शंस हमारे सामने आए हैं। वो तमाम अपडेट और बहुत सारी बातें हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।